Hello students, today's your topic is subtraction of fractions. ओके आपने इससे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? यस आप लोगों ने पढ़ लिया एडिशन. ओके और सभी बच्चे लाइक फ्रैक्शन को भी जान गए हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके फ्रैक्शंस को पहचानना बहुत अच्छे से आ गया आप लोगों को और प्लस करना भी आ गया. लेकिन अब यहाँ पर मोर देन 2 यानी 2 से अधिक हैं फ्रैक्शंस, तो इन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करनी है? 2 फ्रैक्शंस को तो आसानी से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर अब 2 से अधिक हैं. तो बच्चों देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा, ठीक है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होते वो प्लस के होते हैं और जिनके सामने जो साइन होते वो, जैसे यहाँ पर 4/5 यानी ये प्लस का है, लेकिन -1/5 -1/2 तो 1/5 जो है ये माइनस का फ्रैक्शन है, 2/5 माइनस का. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में 16/30 प्लस का है, लेकिन 2/30 माइनस का फ्रैक्शन एंड 7/30 माइनस के. ओके बच्चों, तो हम इनको पढ़ते हैं -3/11 -4/11, फोर्थ में -5/18 -3/18. ओके यानी इनको आप पहचान गए. अब इनको करना क्या है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 -1/5 -2/5. सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? 4 -1 -2/5. तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? 4 -3/5. तो 4 में से आपने 3 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? यस 1/5. बच्चों ये 3 कहाँ से आया माइनस का? क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस कर दिए जाते हैं, सेम साइन हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है. अच्छा लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का ही आएगा, जैसे -1 -2 तो -3 -2 -7 -9 -5 -3 इज इक्वल टू -8 -4 -5 इज इक्वल टू -9. समझ रहे हैं ना बच्चों? अच्छा तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 16/30 -2/30 -7/30. तो बच्चों क्या करेंगे? 16 -2 -7/30 तो क्या हो जाएगा? 16 -9/30. अब आप 16 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/30. इसी प्रकार से 9/12 -3/11 9/11 -3/11 -4/11 9 -3 -4/11. ओके यानी 9 -7/11. 7 कैसे आया? -3 -4 को मैंने प्लस कर दिया तो माइनस का 9 7 आया. ओके अब 9 -7 इज इक्वल टू 2/11. इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है आपको? वेरी सिंपल, ये भी है. जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? पहले हम आपको बिना सॉल्व किए बताते हैं. होल नंबर यहाँ पे क्या है? 4 and 2. ओके तो 4 - 2 तो कितना हो जाएगा? 2. होल नंबर 2 आ गया. 7 - 5 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/9 2/9 होल नंबर 2. सिंपल सा. ओके अभी आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं बच्चों? इस तरीके से. सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं मैंने कैसे बहुत ही इजी तरीके से बताया ना आपको. 4 - 2 यानी 2. देखिए यहाँ होल नंबर 2 आ गया. अब 7 में 5 को माइनस कर दीजिए, फ्रैक्शंस को आपस में माइनस कीजिए. 7 में 5 को माइनस किए 2 आया एंड 9. क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है इसलिए हमने इसमें एलसीएम लेना ही नहीं. या फिर दूसरी तरीके से क्या है, इनको पहले आप कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आप इनको सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करके आंसर ला सकते हो. जैसे यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर होल नंबर कुछ नहीं है ना, तो 7 में से 0 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा ना.
एंड 3 में 2 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो यहाँ पर आसानी से लिख दिया ना हमने। जब आपको जल्दी में करना हो क्वेश्चन तो इस तरीके से, यदि मैं कहूँ सॉल्व करके दिखाइए तो आपको सॉल्व करने के लिए करना होगा, कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन सब्ट्रैक्ट कीजिए। अदरवाइज आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आया? 7, यहाँ पर होल नंबर कुछ नहीं है, इट मीन्स 7 में से 0 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा। एंड फ्रैक्शन में 3 है, 2 है, ठीक। जब लाइक फ्रैक्शन हो इस कंडीशन में तभी करना है, ये नहीं कि अनलाइक फ्रैक्शन में भी आप ऐसा करने लगे, फिर आप कह दीजिए मैम आपने तो ऐसे ही पढ़ाया था। ओके बच्चों, तो ऐसे नहीं करना। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या करना है, 9 माइनस 8। क्या करेंगे बच्चों? 9 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ओके, इसके बाद 6 माइनस 1 माइनस 2, तो 1 और 2 को प्लस कर दीजिएगा क्योंकि वो माइनस के हैं, और 6 प्लस का, तो 6 माइनस 3 यानी 3/15। होल नंबर कितना हो जाएगा? 1। आगे ना, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेंगे। आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? तो आप जो है इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे, और साथ में डेट मेंशन कीजिए। बच्चों मुझे आप सभी का वर्क चाहिए होता है अपने टाइम पीरियड में। सभी बच्चे अपना वर्क करें और जल्द से जल्द भेजें, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों, जब आप जल्दी वर्क भेजते हैं तो करेक्शन करने में आसानी होती है। ओके, जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, और हम आपके साथ हमेशा ही रहते हैं क्लास टाइम में। ओके, तो अब आप लोग अपना वर्क कीजिएगा और जल्द से जल्द सेंड कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है तो बच्चों कुछ कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ यदि नहीं समझ में आता है तो आप डिस्कस कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।